ओके एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं नीलेश, सीपीसीटी विद नीलेश में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपीसीटी के एग्ज़ाम में हम सफलता कैसे हासिल करें। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है सीपीसीटी का, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और मध्य प्रदेश का एक बेस्ट एग्ज़ाम इससे माना जाता है। अगर आपको जॉब करनी है तो सीपीसीटी एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी। एक अच्छी लेवल की जॉब मध्य प्रदेश में मिल जाती है, ग्रुप सी की, जिसके लिए लगभग 20,000 प्लस आपका पेमेंट, आपकी सैलरी जाती है। पर बहुत सारे लोग इसको एग्ज़ाम देने से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं डरोगे। आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा इस वीडियो में। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत आसान है, पर कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है मैं आपको आज गाइडेंस दूंगा, जो कि मैं खुद आपसे नीलेश मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम को 8 बार एग्ज़ाम दिया है। मैं आपके साथ 8 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे चुका हूं और मैं देख नहीं सकता, ये सबसे बड़ी बात है। पर मैंने भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने बैठता हूं तब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। जब मैं टाइपिंग करता था तो मुझे हाथ बहुत ज़्यादा काम ही नहीं करते थे, कैसे लिखूं मुझे समझ में नहीं आता था। पर मैंने बार बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम देके अब मुश्किल है कि मैं सीपीसीटी का एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाइड कर जाऊं। हिंदी और कंप्यूटर में तो मैं कभी भी अब डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद है, आज मेरे पास हिंदी और कंप्यूटर का सीपीसीटी का सर्टिफिकेट है। अभी मैं खुद भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ और मैं खुद भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सीपीसीटी में इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी तीनों टाइपिंग समय क्रैक करनी पड़ती है, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। सो आप और मैं मिलकर इस सीपीसीटी को हम एकदम आसान बना देंगे, एकदम आसान बना देंगे। आप सब्सक्राइब करके मुझे सुनेंगे और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो आप मुझे ज़रूर उस वीडियो की त्रुटिस के बारे में बताएंगे। गलतियां जो होगी उसको आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपके काम आए। तो चलिए, बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं सीपीसीटी के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना। अच्छा जी, सीपीसीटी बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे यार, इसमें तो ना 700 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और पहली बार में क्रैक नहीं होता, कंप्यूटर का पेपर बहुत टफ होता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा चैनल आने वाले समय में दिसंबर तक आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज़ कवर कराएगा। उस 3000 प्लस एमसीक्यूज़ में अगर आप उतने एमसीक्यूज़ कवर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कंप्यूटर में 25 प्लस नंबर्स ले आओगे। प्लस मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। यार कुछ नहीं तो 8 नंबर तो ला ही सकते हो। जीके और पैसेज में आप कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो यार आप 5-7 नंबर तो ला ही सकते हो। 25 और 8 आपका 33 नंबर हो जाते। 33 और 5 नंबर आप 10 में से जीके और पैसेज में से ले आओगे तो आपके 38 नंबर हो जाते हैं और आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। कंप्यूटर में कुछ नहीं यार, 4 यूनिट है बेसिक। अगर आप एमएस ऑफिस का भी कोर्स करते कहीं से भी तो वही एमएस ऑफिस का कोर्स आपको कंप्यूटर में पास करवा देगा। मतलब इंटरनेट आपको पढ़ाते ही होंगे, नेटवर्किंग आप पढ़ते ही होंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी में कौन से इस्तेमाल किया गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, यही सब कुछ रहता है यार कंप्यूटर में। ज़्यादा कुछ नहीं। वर्ड एक्सेल रहता, पावर पॉइंट भी, आई थिंक सो कि पावर पॉइंट भी नहीं रहता हो। मैंने सिलेबस देखा है, पावर पॉइंट भी नहीं है। सिर्फ आपको वर्ड एक्सेल आना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, मतलब स्विचिंग वगैरह, जो नेटवर्किंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या होता है राउटर वगैरह, ये सब कुछ। इसमें एमसीक्यूज़ आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से क्रैक कर जाएंगे। बहुत आसान होता है कंप्यूटर। अगर आप आईटीआई किए करे हैं कंप्यूटर से आपने आईटीआई किया है, अगर आप फर्स्ट सेम का आईटीआई का कोर्स कर लेते तो आप कंप्यूटर आराम से पास कर जाएंगे। फर्स्ट सेम आईटीआई की बुक खरीद लीजिए और आईटीआई की बुक खरीदने के बाद फर्स्ट सेम के एमसीक्यूज़ आप पढ़ लीजिए, कंप्यूटर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर की लूसेंट्स की बुक भी आती है, उससे भी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। और भी बुक्स है, अरिहंत की भी कंप्यूटर की बुक
आती है, और अलग से कंप्यूटर जीके के नाम से बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी एक प्रेफरेबल बुक ले लीजिए और आप उसे पढ़ लीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे। प्लस CPCT विथ नीलेश तो आपके साथ हमेशा है ही, आपकी हम जरूर मदद करेंगे। जीके के लिए आपको बस स्टैटिक जीके पढ़ना, लूसेंट आप सफिशिएंट होती है, 6 क्वेश्चन आते हैं यार, 6 क्वेश्चन कुछ नहीं होते, 6 में से यार कितना भी करोगे, अगर लूसेंट पूरा एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार अगर पढ़ लोगे तो 6 में से 3 क्वेश्चन तो आसानी से हल कर ही दोगे। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, आप अगर बैंक और SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोज़ हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, रेडियो उड़ान मैथ्स रीजनिंग के नाम से, उस पर भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग रीजनिंग की क्लासेस भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, तो वहाँ पर भी मैथ्स और रीजनिंग आप जाके पढ़ सकते हो। 12 में से 8 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से आप CPCT का एग्ज़ाम, पैसेज में भी कुछ नहीं रहता, पैसेज में मुझे जहाँ तक लगता है 5 में से 5 क्वेश्चन हल किए जा सकते, पर अगर गलती करोगे तो 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से पैसेज में भी कर लोगे। सॉरी, तो आसान होगा आपके लिए, बस आपको प्रयत्न करना है। तो इस तरह से आप आसानी से कंप्यूटर में क्रैक कर जाओगे। मुझे तो कंप्यूटर में कभी भी फेल नहीं हुआ, सच में कभी भी मैं कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ। कंप्यूटर का एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, बस आपको सुनना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता है। CPCT विथ MCQs, CPCT विथ नीलेश आपके साथ 3000 प्लस क्वेश्चंस आपके MCQs कवर कराएगा। CPCT की एग्ज़ाम होने से पहले वो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, CPCT की बुक से ही हम आपको क्वेश्चन कवर कराएंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 3000 क्वेश्चंस आपको मिल जाए और आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के कंप्यूटर वाला जो MCQs वाला पोर्शन है वो उसे पास कर लें। अगर हम जो लोग देख नहीं सकते उनकी बात करें तो उन्हें एक राइटर मिलता है, एक राइटर होता है, वो राइटर उनके साथ बैठता है और उन्हें क्वेश्चन पढ़ के बताता है। और आपको जो देख नहीं सकते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन राइटर पढ़ के बताता है, आपको आंसर बताने पड़ते हैं और आंसर पे राइटर ही आपका टिक लगाता है। जैसा कि मैं देख नहीं सकता, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी राइटर ने क्वेश्चन बताए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने सुने हैं, सुनने के बाद उसको आंसर पे टिक लगा। और इतनी अच्छी बात है कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। बैंक में अगर बैंक का एग्ज़ाम आप देते होंगे तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, वो भी मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के। पर यहाँ पर CPCT में कितना आसान होता है कि आपको 75 मिनट में सिर्फ 75 क्वेश्चन पर क्रॉस करने होते हैं और 75 में से आपको 38 नंबर लाने होते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको 38 नंबर अगर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आप आराम से CPCT का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। CPCT का जो कंप्यूटर पोर्शन है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर पोर्शन का क्रैक होना। अगर आपका कंप्यूटर का पेपर बिगड़ जाता है, अगर आप हिंदी टाइपिंग में भी पास हो जाते हैं, इंग्लिश टाइपिंग में भी पास हो जाते हैं, तो आपको CPCT का सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर क्वेश्चन पास करना जरूरी है। कंप्यूटर में आपको 38 नंबर लाने जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर में 38 नंबर ले आते हैं तो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि जो लोग देख नहीं सकते उनको राइटर क्वेश्चन पढ़ के बताता है और वो लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं राइटर को, राइटर उस पर टिक लगाता है। पूरी कोशिश करें कि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग सभी पेपर दें। ये तो रही हमारे कंप्यूटर की बात। मैंने आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम किस तरह से पास होगा उसमें आपको आसानी बता दिया कि आसान तरीके से आप कंप्यूटर कैसे पास करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर को पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, तो आप जानते ही हैं। कंप्यूटर आपने अगर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसकी बुक पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता 10-12 क्वेश्चन तो आपके उस बुक से फंस जाएंगे। बाकी के 10-12 यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है यार, उनसे आप तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा मेरा चैनल भी आपके लिए 3000 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लाएँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चैनल को। अब हम बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। अरे यार, इंग्लिश टाइपिंग तो सच में बहुत आसान है। आपकी एक्यूरेसी थोड़ा कम भी रहा तो चलेगा, 100% एक्यूरेसी जरूरी नहीं है। ये बात आप भूल जाएं कि आपको 100% आपका सही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है।
एटलीस्ट यार अगर आपका 90% भी एक्यूरेसी है तो भी चलेगा, पर आपको क्या है 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखने, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इंग्लिश में, आपको एक सेंटेंस बताता हूँ इंग्लिश में। आपको कुछ नहीं करना है, एक सेंटेंस में आपको सिंपल यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ आप लोगों को सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओके, द THE द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर ए लिटिल लेजी डॉग। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पहले। अगर आपको अच्छे से ABCD इंग्लिश में लिखते आ रही है तो आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। इस सेंटेंस को कम से कम आप 1000+ टाइम्स लिखिए, 1000+ टाइम्स। इसके अलावा आप जितना लिख सकते हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस में आप 60 वर्ड पर मिनट ला रहे हो। फिर उसके बाद आप छोटी बुक्स ले लीजिए, अपने आसपास जो लोग छोटी बुक्स, छोटे बच्चों की जो बुक आती है वो बुक लीजिए, उस बुक से लिखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उसके बाद थोड़ी बड़ी क्लास वाली बुक लीजिए, जो आपको ऐसे वगैरह ऐसे होते वो लिखिए। फिर आप न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर ले लीजिए, इंग्लिश के बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, द हिंदू वगैरह, आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं द हिंदू, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंग्लिश के और भी न्यूज़पेपर होंगे, आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। न्यूज़पेपर की कटिंग से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपकी स्पीड आने लग जाएगी। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट लिख पा रहे हैं, बहुत सारे टाइपिंग मास्टर है जो लोग देख सकते हैं, उनके लिए, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए टॉकिंग टाइपर है, आप टॉकिंग टाइपर डाउनलोड कर सकते हैं, टॉकिंग टाइपर को इंस्टॉल करके आप लोग लिख सकते हैं। जो लोग देख सकते हैं उनके लिए टाइपिंग मास्टर और बहुत सनमा टाइपिंग एक्सपर्ट भी है, बहुत सारे टाइपिंग के ट्यूटोरियल्स मतलब चैनल हैं, तो सॉरी टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स है, उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप भी इंग्लिश की टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए टॉकिंग टाइपर एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस एक अनेबल इंडिया स्पेलिंग टूल है जिसमें आपको 3000 वर्ड इंग्लिश के पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे 3000 वर्ड्स आप इंग्लिश के अनेबल इंडिया स्पेलिंग टूल से कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी स्पीड भी उसमें आ जाती है, 1 मिनट में कितने वर्ड लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सारे उसके ट्यूटोरियल्स है। तो आप ये, अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि आपको अनेबल इंडिया स्पेलिंग टूल्स का वीडियो चाहिए या आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के वीडियोस अपलोड करें। पर बाकी आप लोग सभी जानते हैं, जो लोग देख सकते हैं उन लोगों के लिए सनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है, एक टाइपिंग ट्यूटर है और टॉकिंग टाइपिंग ट्यूटर है। indiatyping.com भी एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कब करनी, पहले आपको स्पीड ले आनी है अच्छी खासी, पहले आपको बुक से देख के लिखना है, आपको कुछ पेन और पेपर से लिख लेना है, और या तो आप ब्रेल में लिख लीजिए, ब्रेल में लिखने के बाद उससे लिखिए। जो लोग देख सकते हैं उनको पेन और पेपर में पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको सेम वैसे ही पढ़ के उतारिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपको स्पेलिंग याद हो जाती है गुड एंड वेल है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग अपने आप इम्प्रूव होगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको मैं इंग्लिश में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे डिक्टेशंस आपको हम रिकॉर्ड कराएं CPCT विद नीलेश पे। आपको छोटे छोटे शॉर्ट डिक्टेशन देखने को मिलेंगे, 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे डिक्टेशन मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूँ। जो टाइम लिमिट हो, वर्ड्स हो, इतने मिनट में आपको लिखना है, तो आपका वर्ड 20 WPM, 30 WPM, इस तरह से हम डिक्टेशन आपको लिख के इंग्लिश के लिखवाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आपको क्वेश्चंस को डिक्टेशन आएगा। तो डिक्टेशन की भी हम तैयारी कराएंगे, इंग्लिश डिक्टेशन की। सो प्लीज़ आपको यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप CPCT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलता है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आपको, आप देख नहीं सकते तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी है टाइपिंग में। लगभग अगर किसी को 30 करना है तो आपको 25 ही करना पड़ेगा। सो आपको 20 मिनट दिए जाते हैं जो लोग देख नहीं सकते उनको, और जो लोग देख सकते हैं उनको 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट से पहले आपको पैसेज ख़त्म करना होता है, आपकी टाइपिंग ख़त्म करनी होती है, क्योंकि आपको स्पीड अच्छी खासी आ जानी चाहिए आपकी। सो इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम
क्रैक कर सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग का भी। अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर में पास है तो भी आप CPCT पास हैं, अगर आप कंप्यूटर में भी पास है तो CPCT पास है। पर जहाँ पर आपका इंग्लिश टाइपिंग मांगेगा और कंप्यूटर मांगेगा तो वहाँ पर आपका ये वाला CPCT काम आएगा। अब बात करते हैं हम हिंदी टाइपिंग की। अब मैं बताऊंगा आपको हिंदी टाइपिंग कैसे क्रैक करना है, इसके बारे में। हिंदी टाइपिंग कैसे क्रैक करना मैं आपको बताऊंगा। अब हिंदी टाइपिंग क्रैक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जो आ ई ई होता है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले। इसमें आपको स्पीड लानी, जल्दी जल्दी लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आ से लेके ज्ञा तक अच्छी खासी स्पीड आपकी होनी चाहिए। आप आ से लेके ज्ञा तक आप कोशिश कीजिए कि इनको आप 1 मिनट से भी कम में आप लिख पाए। पहले तो जब आप ये कर पा रहे हैं आ से लेकर ज्ञा तक, आप 1 मिनट से मतलब पूरी 12 खड़ी आप 1 मिनट से कम में लिख पा रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें। इसके बाद सॉरी, हर एक अक्षर से एक शब्द बनता है। जैसे अ से अनार बनता है और ज्ञ से ज्ञानी बनता है, तो इस तरह से आप हर एक अक्षर से एक शब्द लिखना स्टार्ट करें। क्या करें? हर एक अक्षर से एक शब्द बनाएं। जैसे अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली, इस तरह से शब्द बनाएं हर एक अक्षर से और उन शब्द को लिखें। आप ये कोशिश करें कि उन शब्दों में आपकी स्पीड लगभग 40 या 35 WPM आ रही हो। मतलब अगर 52 अक्षर आपके 12 खड़ी में हैं तो उन 52 शब्द को लिखने के लिए आपको सिर्फ 1.5 मिनट लग रहे हों। अगर आपको 1.5 मिनट 52 शब्द को लिखने के लिए लग रहे हैं तो आप सच में CPCT पास आउट हैं। मतलब आप अब CPCT के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप CPCT पास हैं, पर आप CPCT की तैयारी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है? अ से शब्द बनाना है, आ से शब्द बनाना है। इस तरह से पूरे शब्दों को आपको लिखना है। आपको CPCT विद नीलेश पे पूरी हिंदी टाइपिंग का एक एक अक्षर आपको बताया गया है। संपूर्ण हिंदी टाइपिंग का एक वीडियो है, अगर आप उसको देख लेते तो वेल है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें सभी अक्षरों को कवर किया गया है CPCT विद नीलेश के द्वारा। तो आपको उन वीडियोस को आपको देखना है। उन वीडियो को देखने के बाद उन अक्षरों से आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। अगर आप शब्द बनाते हैं, अ से शब्द बनाना है, फिर आ से शब्द बनाना, इस तरह से ज्ञा तक आपको शब्द बनाने हैं। अगर आप उन शब्दों को लिखते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। उसके अलावा आपको क्या करना? फिर छोटी, मैंने कहा इंग्लिश में जो बताया है, फिर उसके बाद वही तरीका आपको यूज़ करना है। छोटे बच्चों की बुक लेनी है, 1ली 2री क्लास की, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ होती है उसमें हिंदी की बुक में, वो आपको लिखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? फिर न्यूज़पेपर की कटिंग लेनी है, बड़ी क्लास की बुक लेनी है, कुछ निबंध आपको लिखने हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो आप हिंदी भी क्रैक कर जाएंगे। हिंदी में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। आपको जो देख नहीं सकते उनके लिए 20 मिनट दिए जाते हैं और जो देख सकते हैं उनके लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट में उनको पैसेज ख़त्म करना होता है और जो देख नहीं सकते उनको 20 मिनट में पैसेज ख़त्म करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में ही ख़त्म करें, 20 मिनट में ही ख़त्म करें। हो सकता है आप जो देख नहीं सकते वो लोग 20 मिनट से पहले पैसेज को ख़त्म कर दें, और हो सकता है जो देख सकते हैं वो 15 मिनट से पहले ही पैसेज को ख़त्म कर दें। तो इस तरह से आप CPCT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। मैंने CPCT की कैसे तैयारी की। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने CPCT की तैयारी करने के लिए जब मैं पहली बार मैंने CPCT का पेपर दिया था
मैंने फर्स्ट पेपर दिया था 2016-17 में, जब आप लोग सीपीसीटी जानते ही नहीं थे, तब मैंने फर्स्ट पेपर दिया था। तब मेरा पेपर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि उसमें मुझे दिखाई नहीं देता, तो मेरे लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो मैंने पेपर दिया था उसका, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा कि मेरे से दिक्कत हो रही थी। एक दो बार ऐसी सेम मैं वही करते गया, मैं सीपीसीटी पेपर देने जाता था, पर कंप्यूटर में मैं हर बार पास हुआ जब भी मैंने सीपीसीटी देने गया, क्योंकि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट ही है, कंप्यूटर से मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर, तो मैं हर बार सीपीसीटी में कंप्यूटर में हर बार मैंने कंप्यूटर को क्रैक किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर बाकी अगर हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ऐसा 2-3-4 बार मेरे साथ हुआ कि मैं हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पा रहा था, मुझे दिखाई नहीं देता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अब मेरे मन में एक समस्या थी कि मैं कैसे इस हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक करूं। बहुत बड़ी तो समस्या थी कि कैसे क्रैक किया जाए भाई, मुझे दिख नहीं रहा है और सॉफ्टवेयर भी कोई ये लोग दे नहीं रहे, कैसे क्रैक करूं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर में जब मैं लिखने लगता था, तब मैंने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को बंद कर देता था। मतलब जब भी मैं लिखता हूं तब मेरा कंप्यूटर बोलता नहीं, ठीक है। वैसे मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैं वैसे लिखने लग गया कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बंद करके। ना ही वो वर्ड को बोलता था, ना ही कैरेक्टर को, मैं उसको बंद कर दिया था। उसके बाद मैं डेली प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, मैं प्रैक्टिस करता था। और मेरी इच्छा ही थी कि मुझे सीपीसीटी एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से सीपीसीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो मैंने उसकी तैयारी की, और फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि क्यों ना नीलेश, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, तो हम अगर डायरेक्ट हम हमारे स्क्राइबर को वहाँ पे लेके जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम स्क्राइबर के साथ बैठ के टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो बोलेगा और उसकी वॉइस हम सुन के बार बार उसके साथ लिखेंगे, तो हम उसके साथ लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि वो बोल के बताएगा, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, वो किस तरह से मात्रा बोलता है, कैसे अक्षर बोलता है, कैसे शब्दों को बोलता है, वो सब कुछ हमको उस राइटर के माध्यम से पता चल जाएगा। तो मैंने एक भैया है गजेंद्र मकवाना करके, वो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग के लिए, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होते थे प्रैक्टिस कराने के लिए। कंप्यूटर में उनको कभी मदद नहीं करनी पड़ी मेरी, पर हिंदी टाइपिंग में उन्होंने मुझे डेली 1 घंटे का डिक्टेशन दिया था। 1 घंटे वो डेली मेरे पास आते थे और मुझे डिक्टेट करके और चले जाते थे। तो इस तरह से मैंने 1 घंटे उनका डिक्टेशन प्लस यूट्यूब में भी डिक्टेशन होते, वैसे डिक्टेशन लिए, और मैंने फिर वो तरीके से आसानी से सीपीसीटी को क्रैक कर लिया। वो तरीका मेरा काम कर गया और मैं हिंदी में भी और कंप्यूटर में भी सीपीसीटी निकाल लिया। पर ठीक था, मेरी स्पीड थोड़ी कम थी। फिर एक और अटेम्प्ट मैंने दिया, मैंने सोचा मेरा इंग्लिश निकल जाएगा। फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया उनके साथ बैठ के, तो मेरी हिंदी में स्पीड तो बढ़ गई, इंग्लिश में ही बढ़ गई, पर अभी मैं इंग्लिश नहीं निकाल पाया हूँ। पर कोई बात नहीं, मुझे तो घबराहट होती है वहाँ पे जाने के बाद, एग्ज़ाम में बैठने के बाद, पर आप लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता हो। पर मैं यदि निकाल सकता हूँ ये सीपीसीटी का एग्ज़ाम, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है सीपीसीटी का एग्ज़ाम। तो इस तरह से मैंने 2 अटेम्प्ट अभी सीपीसीटी के निकाल चुका हूँ। अभी तीसरी अटेम्प्ट की प्रिपरेशन है, आप लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम दूंगा। दिसंबर में मेरा भी एग्ज़ाम होगा सीपीसीटी का। सो आप लोग और मैं दोनों तैयारी करेंगे, आपकी हम भी मदद करेंगे। हमारा चैनल भी आपके लिए बनाया है, हमारा चैनल भी आपकी मदद करता है। मैंने जो बताया है वो सीपीसीटी का एग्ज़ाम के पास करने का तरीका है। तो आप लोगों को अगर दिखाई नहीं देता, अगर आप लोग राइटर से डिक्टेशन लेते हैं तो पहले राइटर सिलेक्ट कर लें और उससे डिक्टेशन लिया करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अच्छा रीड करता है या नहीं करता, सही से इंग्लिश पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा। जैसे वो भैया ने मेरे साथ मदद की, सच में इतना कोई नहीं करता किसी के लिए, पर वो भैया ने मेरे साथ बहुत हेल्प की थी, उस समय मैंने लिखा था। एक और भैया थे हमारे यहाँ, हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने मदद की थी, उन्होंने भी मुझे टाइपिंग कराते थे। वो डेली सुबह 5 बजे उठ जाते थे, टाइपिंग कराते थे, उनके साथ भी मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो इस तरह से आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, पर यही है कि आपको उसके लिए पहले राइटर आपको ढूंढना होगा,
प्लस हमने जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आपको देने वाले हैं वो एमसीक्यूज़ आपको निकालने मतलब क्रॉस पास करने होंगे, फाइट करने होंगे। 38 नंबर तो लाना ही होगा कंप्यूटर में। इंग्लिश में भी आपको सेम ऐसे ही करना होगा। इसके लिए एक आता है यूट्यूब, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो इंस्क्रिप्ट आपको इंस्क्रिप्ट के लेआउट के साथ हिंदी टाइपिंग करनी। हिंदी टाइपिंग अगर आप जब भी करते हैं तो आपको क्या करना है, इंग्लिश का इंस्क्रिप्ट का लेआउट सेलेक्ट करना है। अगर आप इंस्क्रिप्ट लेआउट सेलेक्ट करते हैं, इंस्क्रिप्ट देवनागरी इंस्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, तो एक इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर करके आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य में जब आपको टाइपिंग अच्छी आ जाएगी तो मैं आपको वीडियो दे दूँ, वो ट्यूटोरियल्स भी दे दूँगा। तो उसमें डिक्टेशन भी है, उस डिक्टेशन को राइटर के साथ पढ़ के और आप डिक्टेशन की तैयारी कर सकते हैं। आप वर्ड काउंट करते रहिए, वर्ड काउंट करके आप लिखिए कितने वर्ड आपके हो रहे हैं। राइटर से पूछिए कितनी गलतियाँ मैं कर रही हूँ वो भी देखिए। और सच में ये सभी चीज़ें आप मान लेते हैं ना तो सीपीसीटी आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। बहुत आसान एग्ज़ाम है, बहुत सरल एग्ज़ाम है, पर आपकी तैयारी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।